2019 में जब देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 5 साल दे दो, पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने तब पाकिस्तान पर हमले की बात नहीं कही थी और ना ही उन्होंने कोई युद्ध की बात की थी, बल्कि यह कहा था कि पाकिस्तान का आर्थिक तौर पर उसे खत्म कर देंगे। अभी मोदी की इन बातों को 5 साल नहीं हुए हैं और पाकिस्तान से आने वाली हर हेडलाइन आज उसकी बर्बादी की कहानी बता रही है। पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। जानकार मान रहे हैं कि वो कभी भी डिफॉल्ट हो सकता है। पाकिस्तान के हुक्मरान और फौजी चीफ दुनिया में घूम घूम कर अपने लिए भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान के पास आज अपने लोगों को खिलाने के लिए खाना नहीं है। पाकिस्तान रो रहा है और अपने हुक्मरानों को कोस रहा है। पाकिस्तानियों को अफसोस है कि पाकिस्तान क्यों बनाया। इंडिया के मुसलमान इस टाइम किस हालत में? वो हमसे वो बेहतर है। इंडिया से जो मुसलमान लोग देख रहे हैं या कोई भी लोग देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे? मतलब क्या वो सोच रहे होंगे कि हमने अच्छा किया? हाँ, वो ये सोच रहे हैं कि अच्छा किया हम पाकिस्तानी गए। जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ हम पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तानी रो रहे हैं, अपने लिए मौत मांग रहे हैं। कहाँ आजाद है? इतने के तंग है, खुदा की कसम हम लोग कहते हैं मौत आ जाए वो बेहतर है। पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद, इंडिया बचा लो। हमारे जो बड़े हैं अगर वो अपने ताल्लुकात उनके साथ अच्छा करेंगे तो जो गंदम के अलावा और भी कई चीज़ें मिल सकती हैं और ये जो है ना यहाँ भी जितनी महंगाई वो ख़त्म हो सकती है। पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। उसके हुक्मरान भीख मांगने के लिए दुनिया में घूम रहे हैं। शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र की शरण में जिनेवा गए। मांगी तो भीख थी, पर दुनिया ने भीख नहीं, 9 अरब डॉलर का कर्जा दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर सऊदी अरब गए, जहां उन्हें 1 अरब डॉलर की कर्जे के रूप में भीख मिली है। और इसी तरह से शहबाज शरीफ ने यूएई जाकर भीख मांगी और वहां से भी 1 अरब डॉलर की भीख मिली। पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम घूम कर भीख मांग रहा है, गुहार लगा रहा है कि बचा लो। खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हुक्मरानों ने उन्हें भिखारी बना दिया। इंडिया हमारा मजाक उड़ाता है। आप कल का देख लेना, मोदी अब हमें बदनाम कर रहा है जी, मैंने इनको कटोरा लेके जगह जगह पे भिखारी बना दिया है। यही ऐसा हो नहीं रहा। हो रहा है, बिल्कुल ऐसा। और आज हमारे वजीर आजम साहब इश्तिहार छुपा रहे हैं जी, हमें 9 अरब डॉलर की इमदाद मिल गई है और हम खुश हो। और लोग फिर भी कहते हैं जी शेर आया, शेर है। कहाँ भी शेर आया है? जो अपने बाप को लेने गई हुई है 1 महीने का कह के 3 महीनों से वो वापस। हम लोग बैगर्स हैं और हम लोग जहाँ भी जाते हैं मांगते हैं। हमारे प्रेसिडेंट जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, इंटरनेशनली हमारा इमेज ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से लोग हमें फिर वो लो प्रोफाइल समझते हैं और वो इसलिए हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं। आपकी इंडस्ट्री इकोनॉमिकली आप बिल्कुल क्रश हो चुके हैं। आप देखें यहाँ से जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो यहाँ से मूव कर रहे हैं पाकिस्तान से। इतने टैक्सेस हैं, इतने ज़्यादा आपकी एलसीज बंद हैं। इस वक्त आप कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते, कोई चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में आ नहीं सकती। डॉलर रेट आप यहाँ पे फेक जो है लोगों को बता रहे हैं। पूरी दुनिया में मजाक नहीं बन गया? मजाक नहीं है। कहते एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। एडमी ताकत को यहीं चला लो, फिर पाकिस्तान ही उड़ जाए, खत्म हो जाए कहानी भाई। क्या एटमी ताकत इधर पाकिस्तान में चला लो, खत्म हो जाएगी। इतने तंग क्यों आ गए पाकिस्तान से? देखें, हमें तो फख्र है पाकिस्तान। मेरी एक बात सुने छोटी सी। आटा 160 रुपए किलो है। एक मजदूर की 500 रुपए दिहाड़ी है। वो 2 किलो आटा घर लेके जाए, 300 रुपए की सब्जी लेके जाए, बिजली का बिल, गैस का बिल, किराया घर का, कहाँ बच्चों की फीस, मुस्तकबिल है ही नहीं बच्चों का। पर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को भारत ने भिखारी बना दिया? क्या पाकिस्तान को मोदी ने बर्बाद कर दिया? क्या बिना युद्ध लड़े ही मोदी ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है? भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? आप बस 5 साल मुझे मौका दीजिए, फिर देखिए।
4 साल पुराना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान आज खूब वायरल हो रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी वायरल है। पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि मोदी ने हमें भिखारी बना दिया। जब से ये आए हैं आज ये हाल है कि हिंदुस्तान की आज टीवी देख लें, नरेंद्र मोदी की एक छोटा सा क्लिप चल रहा है कि वो बता रहा है कि पाकिस्तान कैसे भिखारियों की तरह दुनिया में फिर रहा है। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। भाइयों बहनों, आज से 4 साल पहले नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए अपने लिए 5 साल और मांगे थे और 5 साल खत्म होने से पहले ही पाकिस्तान बर्बाद हो गया। वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। पाकिस्तान के पास अपनी आवाम को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा है। स्पेशल स्कूल से छुट्टी किया, यहाँ पे कंपनी बाग में आटे के स्टॉल लगे हुए थे, तो हमने बाबा से कहा यहाँ से आटा लेना है, तो हम बड़ी मुश्किल से हमने आटा लिया है। अस्पताल से आया हूँ, मरीज हूँ, घर से फोन आया कि आटा जनाब घर पे कौन है, आटा घर भेज दो। अब आटा लेके जनाब फिर दोबारा मैंने हॉस्पिटल में जाना, फिर एडमिट होना है। वो लोग रोजाना सुबह आते हैं, गरीब बंदे 1800 की दिहाड़ी कभी होती है कभी नहीं होती। यहाँ पर 600 बोरी होती है, यहाँ पर लोग 400-500 लोग होते हैं, बहुत कम आटा मिलता है, अक्सर लोग ऑफिस घर चले जाते हैं। दर्द, अफसोस, परेशानी, नाउम्मीदी, पाकिस्तानियों की किस्मत में बस यही है। महंगाई से परेशान है, हर चीज कई गुना महंगी हो गई है और अब तो सरकार ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। आटा है ही नहीं, 1 हफ्ता होने को आया पर अभी भी शहरों में आटा नहीं है। ऐसे मुश्किल हालात में पाकिस्तानियों को भारत ही याद आ रहा है। पाकिस्तानी अपनी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान से मदद ले लो, गेहूं मिल जाएंगे, 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार सुन ही नहीं रही है। अगर ऐसा ही है ना तो आपको नेबरिंग कंट्री से रिलेशनशिप अच्छे करके, जो आपके नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे फ्लोर आपका पास आ रहा है, जनरेट हो रहा है, वहाँ से लेना चाहिए। मतलब टमाटर और प्याज जो है वो हम इंडिया से कर सकते हैं, तो अगर इंडिया के पास गंदम है तो वहीं से फिर आप इंपोर्ट कर लें, सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली, मैं यही पूछना चाह रहा था, क्या हम जाएंगे इंडिया के पास कि भाई हमें गंदम चाहिए दे दो? टमाटर प्याज के लिए जा सकते हैं तो गंदम के लिए क्यों नहीं जा सकते? गंदम की बात की जाए तो हम अपने आप को ज़राई मुल्क कहते हैं, इंडिया भी ज़राई मुल्क है। वो 74 कंट्रियों को जो है वो अपनी गंदम अब एक्सपोर्ट करने जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बस इस पे मैं ये कहूँगा, डूब जाने का मुकाम है हमारे लिए। इंडिया जो है 74 कंट्रीज को जो है वीट दे सकता है, तो अगर हमारे और इंडिया के हालात अच्छे होते तो आज हम इंडिया से गंदम ले सकते थे और अपनी आवाम को आटा दे सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। इंडिया से हम फल सब्जियां, वहाँ के टमाटरों की कितनी अच्छी सब्जियां वहाँ पर कितनी अच्छी बनती है। अभी पाकिस्तान में जो आटे का बहरान चल रहा है, आपको लगता है कि सारी सूरत हाल में हमें अपने हमसाये मुल्क इंडिया की मदद की जरूरत है? वहाँ के मदद की जरूरत है, लेकिन ये नहीं ना वहाँ से लेते, ये इनकी तौहीन है। ये बाहर से, रूस से इन्होंने ले ली है गंदम, इधर से नहीं ली। हालांकि बॉर्डर साथ है, यहाँ से गंदम आती तो आसानी होती। वहाँ सप्लाई जो थी आसानी से आ सकती थी और कम पैसे खर्च आ सकते थे, लेकिन इन्होंने दूर से जाकर ली हर चीज, इधर से नहीं ली। हमारे जो बड़े हैं अगर वो अपने ताल्लुकात उनके साथ अच्छा करेंगे तो जो गंदम के अलावा और भी कई चीज़ें मिल सकती हैं, और ये जो है ना यहाँ भी जितनी महंगाई वो ख़त्म हो सकती है। भारत से पाकिस्तानियों की उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों को उनकी जरूरत का गेहूं हमेशा से देता रहा है। पिछले साल भारत ने सबसे ज्यादा 56% गेहूं बांग्लादेश को दिए। इसके बाद श्रीलंका को 8%, यूएई को 6.5%, यमन को 5%, फिलीपींस को 5%, इंडोनेशिया को 5% और नेपाल को 4% गेहूं एक्सपोर्ट किए थे। यह भारत के 2 पड़ोसियों की दास्तान है। पाकिस्तान के चंगुल से बांग्लादेश को भारत ने ही आजाद कराया था और आज सिर्फ 50 सालों में ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश के हर कदम पर मदद करने के लिए भारत तैयार रहता है। उसकी भारत से दोस्ती है, इसलिए भारत उसकी मदद करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो भारत से दुश्मनी पाले हुए है, तो आज पाकिस्तान का हाल दुनिया के सामने है। इसीलिए आज पाकिस्तानी खुद ये अफसोस कर रहे हैं कि काश दोनों देशों का बंटवारा नहीं होता और पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में ही होता। हम इंडिया चले जाते हैं, क्यों दोनों सब कॉन्टिनेंट को आज़ाद किया, क्यों दोनों अलग हुए? मतलब आप चाह रहे हो तो अलग नहीं होना चाहिए था? हाँ, उसी वक्त गलती की, हम लोग अलग हो गए। हम यहाँ पर आ गए, ये दोज़ख में रह रहे हैं, वो लोग उस माहौल में रह रहे हैं। हम अगर इस मुल्क में आज़ादी किस के लिए हासिल की है कि सारे उठा कर जिए,
न किसी आगे सर झुकाकर, न किसी के आगे सर हाथ फैलाकर। हम आज़ादी इसलिए हासिल की, मगर हमें इधर कोई आज़ादी का मज़हब ही नहीं आया। कोई कहते हैं हम गुलाम नहीं होंगे, अय्या का नाउदू अय्या का नस्तईन सुनाकर वो हुकूमत हासिल कर लेता है, तो वो हमारे ऊपर महंगाई कर देता है। कोई लोग मार कहते हैं हम गरीबों के साथ। बिलावल भुट्टो हमारी जब मुल्तान से निकला तो बिलावल भुट्टो का कुछ लोग कहने लगे हम गरीबों के साथ हैं, हम नवाज शरीफ अब आएगा। मैंने क्या ठीक है, बेनज़ीर गरीबों के साथ थी। जब उनकी हुकूमत आई तो कोई हमें नहीं दे रही। 14,000 रुपये मेरी सैलरी है, जो खाना खाता हूँ 10,000 रुपये तो वो बन जाता है। 4,000 रुपये मेरे घर का आने जाने का किराया है। हम गरीब कहाँ जाए? हमारे गरीबों की मीडिया वाले भी नहीं सुनते, कोई भी नहीं सुनता। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो उसकी बुनियादी धर्म थी। जिन्ना ने मुसलमानों को हिंदुओं के साथ रहने का डर दिखाया और पाकिस्तान बनवा दिया। लाखों लोगों को मरवाया, करोड़ों बेघर हुए, लेकिन इसका भी पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं मिला। पाकिस्तानी आज अपने हालात पर रो रहे हैं और अपने लिए आजादी का मतलब पूछ रहे हैं। पाकिस्तान किस लिए बना था कि मुसलमान आजादी से रहे? मुसलमान आजाद का भाई यार, आजाद हुए नहीं हम लोग। इंडिया के मुसलमान इस टाइम किस हालत में? वो हमसे वो बेहतर है, वो हमसे बेहतर है। जिससे भी पूछ लें वो यही कह रहा है, क्योंकि उधर आटा 25 रुपए किलो मिल रहा है, वहाँ पे जो सा घी है, कुकिंग ऑयल है, वो वहाँ पे रात को आपने टीवी में देखा, वो पिछले रमजान का आटा 400 गुजरात वाले में 400 की कीमत लिखी और 650 में बेच रहे हैं स्टॉल पे। पाकिस्तान तो आजाद है, लेकिन हम लोग आजाद नहीं है। क्यों नहीं आजाद? हम तो बंदिश में है, हर चीज का टैक्स है, महंगाई इतनी है, घर का अखराजात नहीं पूरे हो रहे। आटा जो मिल रहा है 650 का, वो आटा नहीं है, फक है। इंसानों के हक तो गधों को खिलाई जाती है। हम लोगों को गधा ही समझ लिया इस अवाम ने, हुकूमत ने। कहाँ आजाद है? इतने के तंग है, खुदा की कसम। हम लोग कहते हैं मौत आ जाए वो बेहतर है। ठीक है, इस हुकूमत, किसी हुकूमत से हम लोगों को नहीं फायदा। इमरान खान ने सब अपना जुगाड़ बनाया हुआ है। हर आदमी ने कहते बस पैसा आए, पैसा आए। गरीब का कोई नहीं सोच रहा है, कोई सोच रहा है गरीब का। आज पाकिस्तानियों को भारत बहुत याद आ रहा है। अंदर ही अंदर वो अफसोस में भी हैं और यही दुआ कर रहे हैं कि काश वो भी भारत का हिस्सा होते। भारत में मुसलमानों पर जुल्म का जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उन्हें आंख कान खोलकर पाकिस्तानियों की बातें सुननी चाहिए। इंडिया का पंजाब 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहा है। 300 यूनिट, चलो 500 लगा रहे, 300 यूनिट तक फ्री बिजली दे रहा है। अपने इन 5 सालों में 42 करोड़ इंडिया ने अपनी आवाम को अमीर लिस्ट में लेके आए हैं। इतना उन्होंने, आज की आप देख लें, दुनिया की 4थे नंबर पे माशियत आ गई, 5वें नंबर पे बड़ी इकानमी है। ठीक है, और हमारे इधर क्या है? कुछ भी नहीं। इंडिया के जो मुसलमान है वो इस टाइम किस कंडीशन में होंगे? वो तो हमारे से काफी बेहतर है। अभी तो हमारे से काफी बेहतर है, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि उनको हकूक मिलते हैं। और आटा वहाँ पे पता कितने रुपए किलो है? 25 से 30 रुपए किलो जी। 25 रुपए किलो, 30 रुपए। और यहाँ पे कितने रुपए किलो? यहाँ पर तो 150 से ऊपर हो गया, 150 से ऊपर हो गया, करीब हो गया है। तो फिर वो जो हमारा एक रीजन थी, एक लॉजिक थी जो हमें बताई जाती है कि इस वजह से पाकिस्तान बना, वो रीजन और वो लॉजिक कहाँ गई? ये एक सवाल है, कहाँ गई? वो तो अब खत्म हो गई है, वो रीजन अब खत्म हो गई है, क्योंकि हमारा अब जीने का मकसद जो है वो तो उन्होंने छीन लिया है। ये वायरल वीडियो भी पाकिस्तान का ही बताया जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान की अवाम 1-1 किलो आटे के लिए मोहताज है और दूसरी तरफ आटे की स्मगलिंग हो रही है। जिस गाड़ी में जगह भी नहीं बची, उसके बावजूद आटा स्मगल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है और पाकिस्तान से आटा अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। पाकिस्तान में आटे के संकट की एक वजह ये भी है। बहावल नगर में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आटे का रेट मुल्क की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया है। रोज़ बरोज़ आटे की रेट बढ़ने की वजह से शहरियों का आटे की दुकानों पर आटा खरीदना मुश्किल हो गया है। लोग सस्ते आटे के हसूल के लिए आटे के पॉइंटों पर लंबी कतारों में लगे हैं। आटा बहुत महंगा है जी, जो कुव्वत खरीद से बाहर है। सस्ते आटे के हसूल के लिए सुबह से आगे सर्दी के अंदर लाइनों पे खड़े हैं जी, और वो भी बड़ी मुश्किल से एक आध थैला मिल गया तो बड़ी बात है जी, नहीं तो खाली हाथ घर जाना पड़ता है। और गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा हुकूमत से कि सस्ते आटे के लिए सेल पॉइंट बढ़ाए जाएं। पाकिस्तानी हुक्मरान दुनिया से भीख मांग मांग कर ला रहे हैं, लेकिन दुनिया उन्हें कर्जा दे रही है और ये नेता अपने अवाम और मीडिया को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्हें पट्टी पढ़ा रहे हैं कि हालात सुधर गए, लेकिन पाकिस्तान के अर्थशास्त्री पूरी पोल खोल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट होना अब तय है।
अच्छा, हुकूमत के आप किसी भी बात से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जब ये कहते हैं वफाकी वज़रा आके कि दिवालिया नहीं होगा, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बतौर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी तसल्ली हो जाती है। और कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा मुल्क दिवालिया हो, चाहे कोई PTI से हो, चाहे कोई नून लीग से हो, चाहे कोई पीपल्स पार्टी से हो, मौलाना साहब की जमात से हो, या किसी भी जमात से हो। आपके दिल के चाहने या नहीं चाहने से कुछ नहीं होता, ना किसी जज्बात के आने से कुछ नहीं होता। अगर पाकिस्तान की फॉरेन करंट अकाउंट की किताबें नहीं मिल रही हैं तो वो नहीं मिल रही हैं, उसमें हमारी दिल की ख्वाहिशात अपनी जगह पर है। जो पाकिस्तान के आज करंट अकाउंट के हालात हैं, मैं कहना नहीं चाहता, मगर मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि पाकिस्तान अभी भी डिफॉल्ट होने के खतरे से बाहर नहीं आया है, और मुझे कोई ऐसी कैलकुलेशन नजर नहीं आ रही है कि पाकिस्तान अगले सालों में डिफॉल्ट से बच सके। और मैं ये कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल बात ये बता रहा हूँ कि अगर हम ये एज्यूम भी कर लें कि हमारे सारे कर्जों का रोल ओवर मिल जाएगा, तो भी हमें अगले साल में, और हमें कोई किस्त भी पे नहीं करनी है, तो भी हमें तकरीबन 14 से 15 बिलियन डॉलर का हमें जरूरत है, जिसका हमारे पास कोई रास्ता नहीं है।